वो डॉक्यूमेंट्री एडिट करने वाला या उसको टीवी पे ब्रेक करने वाला वो मैं ही था। जर्नलिस्ट तो और भी बहुत से हैं, पीएम ऑफिस आप पर ही क्यों इतनी मेहरबान है? खान साहब की खुशकिस्मती ये है कि उनको अपोजिशन जो है ना वो बहुत ही निकम्मी मिली है। गुरु मैं तब मानूँ अगर मुझे किसी ने हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है। मेरी जॉब 8 घंटे की नहीं है, ये 24 घंटे की है, 24/7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं सलमा अजीज़। कहते हैं मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दुरुस्त सिमत का तयन करके अपने पैरों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, चाहे इस राह में हमें बहुत सी तकालीफ का सामना ही क्यों ना करना पड़े। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ नहायत सब्र व इस्तकामत के साथ साथ एक ऐसे मुनफरिद अंदाज में किया कि आज आप एक कामयाब जर्नलिस्ट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फेडरल कैबिनेट को कवर कर रहे हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आइए मिलते हैं अब्दुल कादिर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है और मैं जैसे आपको मालूम है कि टीवी की दुनिया से निकल कर हम पहली बार आमने सामने आए। मैं तो आपको टेलीविज़न पर आपकी न्यूज़ ब्रेक की थी बाय द वे। इससे पहले कि आप ये इंटरव्यू शुरू करें, मैं नाज़रीन को एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक वीडियो आई, कामयाब जवान प्लेटफॉर्म की वो वीडियो थी और वहाँ पर दिखाया गया कि एक खातून अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं और उन्होंने कोई अपना स्टूडियो वगैरह सेटअप करने की कोशिश की है। तो मैंने वो न्यूज़ टीवी पर ब्रेक की और कुछ ही दिनों के बाद इन खातून से, सलमा अजीज़ साहिबा से मेरा कांटेक्ट हुआ। जब कांटेक्ट हुआ तो मैंने इन्हें कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको कहाँ पे देखा है। तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मेरी एक डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी, शायद वो टीवी के ऊपर चली थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री एडिट करने वाला या उसको टीवी पे ब्रेक करने वाला वो मैं ही था। तो मुझे भूल गया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक एक तो कि आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से काम को आगे बढ़ाया। यही चीज़ हम चाहते हैं कि आप जैसी जो ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं, इतना सा एफ़र्ट करने से वो कितना आगे जा सकती हैं। तो आप जैसी और बहुत सारी ख़वातीन जो कैमरे के ज़रिए देख रही हैं या घरों में बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं बट अपने अंदर का वो बाहर नहीं निकाल पाती कि कैसे पहला स्टेप लें, तो उनको सलमा अजीज़ साहिबा की वो वीडियोस देखनी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली की सपोर्ट से ये इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह से आज एक कामयाब यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं। थैंक यू सो मच जी, आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक कामयाब जवान की हैसियत से मेरे सामने बैठी हुई हैं और मैं आपकी न्यूज़ भी ब्रेक कर चुका हूँ, तो अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि आज आप यूँ मेरे सामने हैं और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो चलें फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैं बेसिकली बहावल नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी एक तहसील है फोर्ट अब्बास, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और वहीं से सारी स्कूल कॉलेज मुकामी सतह पर, फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए बहावलपुर चला गया अपनी मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री के लिए। फिर मैंने मतलब वो मैं बताता हूँ लोगों को कि पढ़ा लिखा साफ़ी हूँ, सनद वाला साफ़ी हूँ, 2 नंबर वाला नहीं हूँ। हाँ, तो वहाँ से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है बहावलपुर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मैंने कोई 500 रुपये वाली स्टोरी भी सुनी थी, वो क्या है, ज़रा वो भी हमें बताएं ना। वो बेसिकली ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था एडमिशन के लिए, तो मैंने 4 मुख्तलिफ डिग्रीज़ में अप्लाई कर दिया था। पता नहीं मेरिट किस पे बनता है किस पे नहीं बनता, क्योंकि नंबर भी बस पूरे ही थे लेकिन वो जितने थे उनमें जितनों में मैंने अप्लाई किया था, 4 में गया था, जियोग्राफिक, IR, लॉ और मीडिया स्टडीज़, इन सब में हो गया था एडमिशन। बट मुझे डिसाइड करना था कि इनमें से कौन सा चूज़ करूँ। मैंने अब्बू को फ़ोन किया, उनसे मशवरा किया, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं लॉ कर लूँ। तो मुझे अपना भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था पता कि मीडिया क्या फील्ड है, तो मैंने कहा चलो अब्बू की ख्वाहिश है तो लॉ कर लेते हैं। लॉ की फ़ीस जमा करानी थी, तो उसमें से कुछ पैसे कम पड़ रहे थे जितने मेरे पास उस वक्त थे, बैक इन 2011 की बात है, तो 500 रुपया कम पड़ रहा था। तो मैंने ट्राई किया कि कहीं से ये अरेंज हो सके, बट उस टाइम पे ये इजी पैसा, जैज़ कैश, ये सारी फैसिलिटी और इतना जल्दी क्विक नहीं सारा कुछ हो रहा था और लास्ट डेट थी फ़ीस सबमिट करानी। तो मुझे ये था कि अगर ना कराई तो हो सकता है कि मेरा एडमिशन 4 में ही ना हो। तो इसलिए जितने मेरे पास पैसे थे उनमें से जिसकी फ़ीस जमा हो सकती थी
वो मीडिया स्टडीज़ थी। तो मैं इस तरह मीडिया स्टडीज़ की फ़ीस जमा करा के आया हाथ साथी तौर पे। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है या मुझे मीडिया की फ़ील्ड में आना है। जाना मैंने लॉ में था, लेकिन बाय चांस मैं मीडिया की फ़ील्ड में आ गया। डिग्री कंप्लीट हुई और रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंटर्नशिप करना ही होती किसी चैनल में। तो मैं इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ इस्लामाबाद ARY के ऑफिस में आ गया। अच्छा, आप जब इस्लामाबाद आ गए तो इस्लामाबाद में जो आपको इंटर्नशिप के लिए फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें आपको जो बीट दी गई, शुरू में ही इतनी इम्पोर्टेंट बीट का मिल जाना, कैसा तजर्बा रहा? देखें, ये सब कुछ स्टार्ट में नहीं हुआ। बेसिकली मैंने कुछ 6-7 महीने तक इंटर्नशिप का टाइम बड़ा मुश्किल टाइम था गुजारा। मैंने अपने 1-2 व्लॉग्स में पहले भी बताया है, काफ़ी हार्ड टाइम देखा। उस टाइम बीट्स नहीं थी। उस टाइम तो ये था कि आपको बस कहीं पे भी भेज रहे हैं कवरेज के लिए, आप कहीं पे भी जा रहे हो। और उन दिनों रमज़ान का महीना शुरू हुआ था और रमज़ान में आपको पता है काफ़ी इफ्तार पार्टीज़ वगैरह होती हैं कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से। तो वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाने का मौका मिला, तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है, इसमें बड़े अच्छे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, ऐसी जगहों पे आपको एक्सेस का मौका मिलता है जहाँ पे हर बंदा नहीं जा सकता। तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन स्टार्ट में मेरे पास शोबिज़ की बीट थी। ये प्राइम मिनिस्टर को मैं स्टार्ट से नहीं कवर कर रहा, ये जब उनका धरना शुरू हुआ था ना, उस टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। बिकॉज़ हमारे जो मेन रिपोर्टर थे जो इमरान खान को उस वक्त कवर किया करते थे, वो अचानक से अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो फिर उनको कवर करने के लिए इनको ज़रूरत थी कोई यंग बंदा हो जो कवर कर सके। तो फिर उन्होंने मुझे तब ये जिम्मेदारी दी थी। लेकिन उससे पहले तो मैं जाया करता था, फ़ैशन शोज़ अटेंड कर लिए, कैट वॉक्स देख ली और इस तरह के डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे कर लिया कोई प्रोग्राम, कुछ डिफरेंट पॉलिटिशियन से मिल लिया। इस तरह सोशल इश्यूज़ के ऊपर मैं ज़्यादा क्या करता था या शोबिज़ के ऊपर होता था। तो जब आप यहाँ इस्लामाबाद आ गए तो एक नया शहर, उस नए शहर में सेटल होना, मुश्किलात तो हुई होंगी। कहाँ घर का नर्म बिछोना और कहाँ ARY के दफ्तर में ज़मीन पर एक तकिया रख कर सोना। तो कई दफ़ा इरादा तो बदला होगा कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, छोड़ो इस काम को, कोई और काम करते हैं। तो कभी ऐसा ख्याल आया? ये बात आप ठीक कह रही हैं। ये जो टाइम था ना, पहले कोई 8 महीने तक का बहुत हार्ड टाइम था। मैंने अपनी लाइफ में इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा। एक ऐसे शहर में जहाँ पर मेरे जानने वाले बहुत कम हैं, मतलब ना होने के बराबर हैं, और मैं किसी से इतनी जल्दी चीज़ें शेयर भी नहीं करता। अपनी परेशानी, उस वक्त की मुश्किल क्या था, किसी को मालूम भी नहीं था किस टाइम से गुज़र रहा हूँ। इवन घर वालों को नहीं पता था, बट कर रहा था मैनेज के किसी तरह से ये टाइम गुजर जाए। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। कई बार सोचता था यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, वापस जाता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, बिज़नेस करना चाहता हूँ वो करूँ। बट फिर सोचता था उसके लिए पैसा, वसाइल, ये सब कुछ भी तो चाहिए, वो कहाँ से लाऊंगा। फिर चुप करके इधर ही बैठा रहता था। तो लोग जॉब करते हैं 8 घंटे की, मैक्सिमम 9-10 घंटे की। मैंने 22-22 घंटे के लिए काम किया स्टार्ट में, और ये मुश्किल टाइम था देखा। लेकिन उसका फिर समर भी मिला, और जो हमारी मैनेजमेंट थी, ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साबिर शाकिर साहब का। उन्होंने मुश्किल वक्त में बहुत सपोर्ट किया। कुछ 1-2 और दोस्त भी मिल गए, उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया और हौसला बढ़ाया कि कुछ नहीं होता, यहीं पे रहो और यू विल गेट द मैक्सिमम इंशाल्लाह। और वो हुआ। बीच में मैं छोड़ के चला गया था यार भाई, किसी को बताए बिना 1-2 दिन के लिए गया था, क्योंकि मेरी कहीं और पे जॉब हो गई थी। लेकिन वो बहुत पैथेटिक किस्म की जॉब थी, तो वो मैं 1 दिन में ही छोड़ के वापस आ गया था। उस जॉब में कुछ सुरीली आवाज़ें सुनने को मिली जिसे आपने कहा नहीं, हाँ, वो भी शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। वो बेसिकली टेलीनॉर कॉल सेंटर की एक जॉब थी। मेरे दोस्त ने ही अप्लाई कर दिया था मेरे बिहाफ पे। अच्छा। वो खुद भी उधर ही जॉब कर रहे थे लाहौर में। तो उन्होंने कहा कि चल छोड़, अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो मैं तेरी CV यहाँ पे दे रहा हूँ, तो तू यहीं पे आ जा। मुझे 2 दिन बाद कॉल सेंटर से कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू है। जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मेरी पहले डिग्री देखी, अच्छा मीडिया स्टडीज़ की, कम्युनिकेशन की डिग्री है, वेरी गुड। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट लिए, टाइपिंग स्पीड वगैरह, तो मैंने सारा कुछ इधर से सीखा हुआ था। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा काम जानता है, अच्छा करता है, तो चलो इसको रखते हैं साथ में। लेकिन वो था कॉल सेंटर वाली जॉब, और आपने लोगों के मसले मसाइल सुनने हैं और उनको बोलना है कि देखें मोहतरम, आप तसल्ली रखिए, आपका मामला हम हल कर देंगे। किसी का बैलेंस कट गया है, किसी का कोई इशू है, तो वो गालियाँ बड़ी पड़ी पहले। और वहाँ उकताई हुई आवाम है और वो सारा मसला आपसे हल करवा रही है और आप कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मैंने देखी उस वक्त लोगों में, और गालम गलोच की हद तक, और बहुत अजीब व गरीब सा बिहेवियर था। तो वो 24 घंटे की मेरी जॉब थी।
कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, हर चीज़ हो गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने डिसाइड किया कि ये जॉब मेरे करने वाली नहीं है। चाहे मुझे जॉब ना मिले बट एटलीस्ट ये वाली नहीं करूँगा। फिर वापस मैं इस्लामाबाद आ गया, लेकिन लकीली जिस दिन मैं इस्लामाबाद आया उसके 3 दिन के बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया ARY का। तो फिर मैं तब से लेके 2011-12 से लेके अब तक ARY के साथ ही हूँ। ऑल्दो के कुछ चैनल्स ने कोशिश की थी कि ये हमारे साथ आके काम कर लें, ऑफ़र्स भी आई, बट ना तो ARY ने जाने दिया और ना मैंने खुद ही इस तरह का कोई इरादा किया कि मैं चला जाऊं। वो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। जर्नलिस्ट तो और भी बहुत से हैं और डिफरेंट चैनल्स ने उनको PM ऑफिस की कवरेज के लिए असाइन की हुई हैं चीज़ें, लेकिन वो क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जहाँ जाते हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए आप वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई और जर्नलिस्ट वहाँ पहुँच नहीं सकता, तो ये PM ऑफिस आप पर ही क्यों इतनी मेहरबान है? नहीं, कुछ और लोग भी जाते हैं, हमारे जो यंग कोलीग्स हैं मेरे साथ वो भी जाते हैं। पहले आज से पहले जब से मैंने प्राइम मिनिस्टर को कवर करना शुरू किया, उससे पहले एक रिजीम होती थी सीनियर मोस्ट लोगों की, एक्सपीरियंस्ड लोगों की, कोई 20-20, 25-25 साल जिनका मीडिया में एक्सपीरियंस होता था, उनको प्राइम मिनिस्टर को कवर करने का मौका मिलता था, या हेड ऑफ़ स्टेट्स को। जब से इमरान खान साहब आए तब से ये हुआ कि कुछ यंग लोगों को मौका मिला। उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि यंग लोग मुझे रिपोर्ट करें, उसकी वजह ये थी कि एज़ अ PTI चेयरमैन हम कुछ यंग लोग उनको कवर कर रहे थे एज़ अ PTI चेयरमैन। तो जब हमारे सारे ताल्लुकात उनकी पार्टी के साथ, उनके लोगों के साथ उस टाइम से बन रहे, आप देखें कि मैंने धरने के 126 दिन कवर किए, डे एंड नाइट, 18-18 घंटे तक कंटेनर के आसपास, कभी कंटेनर के अंदर कभी बाहर, 26-28 दिन तक मैं अपने घर नहीं जा सका। वहीं पे D चौक पे, और D चौक से फिर एक गेस्ट हाउस होता था, वहाँ पे जाते थे चंद घंटे नैप लेने के लिए, तो थोड़ा सा सो लिया और वापस आ गया। तो वो जो मुश्किल टाइम था 4 साल का, वो जो उनकी एक स्ट्रगल रही है उसमें धरने, जल्द से जुलूस, तो वो बहुत एक इंटेंसिव कवरेज रही है उनके लोगों के साथ, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गए। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ये चैनल की ज़रूरत थी कि उनको कवर करने वाले रिपोर्टर्स भी वो हों जो उनके साथ ऑलरेडी इंगेज रहे हैं इतने टाइम से, उनकी पार्टी के लोगों को जानते हैं, उन लोगों को जानते हैं। तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली। तो चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं, और एक वो बन चुका है, ताल्लुक़ बन चुका है, तो इसलिए एक्सेस भी मिल जाती है और वो इवेंट्स पे इनवाइट भी करते हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की भी अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि अगर वो कहीं पे मूव कर रहे हैं और मीडिया से उन्होंने इंटरेक्ट करने का उनका प्लान हो, तो फिर हम उनके साथ ही वो बता दिया जाता है हमें कि PM यहाँ पे मूव हो रहे हैं, वहाँ पे तो अब आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे। तो इसलिए आना जाना लगा रहता है। और दूसरा, अगर ये हो कि वहाँ तक एक्सेस मिल जाना, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपकी मेहनत का भी हाथ रहता है। आप इतना इंटेंसिव जब कवरेज करते हो, सारा कुछ आपने पीछे छोड़ दिया, बस आपका यही है कि आपने रिपोर्टिंग करनी है तो परफेक्ट होनी चाहिए, तो इसलिए भी थोड़ा सा एज मिल जाता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप चूँकि उनके साथ शुरू से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपोजिशन की बहुत ज़्यादा मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है खान साहब की गवर्नमेंट को, लेकिन दुनिया भर में उनको पजीराई भी बहुत मिल रही है। आपको क्या लगता है इसकी क्या ख़ास वजह है? देखें, इसकी वजह जो है ना, वो खान साहब की खुशकिस्मती ये है कि उनको अपोजिशन जो है ना वो बहुत ही निकम्मी मिली है। अपोजिशन ये कहती है ना कि इमरान खान नाअहल है, बेसिकली अपोजिशन खुद नाअहल है, निकम्मी है। बिकॉज़ ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर इमरान खान को इमरान खान जैसी अपोजिशन मिली होती, इमरान खान वर्सेस इमरान खान टाइप ऑफ अपोजिशन होती, तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। जैसे PMLN के दौर में इमरान खान का हर वक्त धरना जलसा तैयार रहता था, वो ज़रा सी पेट्रोल की कीमत ऊपर करते थे, इधर खान साहब का मैसेज आ जाता था कि हम निकल रहे हैं, और वो वापस भी हो जाती थी। यहाँ पे कीमतें 25-25 रुपये तक भी बढ़ी हैं फ़ी लीटर एक ही दिन में, लेकिन कोई जलसा जुलूस, कोई अपोजिशन की जानिब से कोई शोर शराबा नहीं किया गया। रस्मी बयानात तो आ जाते हैं, नहीं होता। एक चीज़ तो ये है, और दूसरा ये है कि उनकी अपनी कोशिश, मेहनत, जिस तरह से वो लगे पड़े, मैं तो उनको 24/7 रिपोर्ट करता हूँ। मेरी जॉब 8 घंटे की नहीं है, ये 24 घंटे की है। 24/7 कभी भी किसी भी जगह पे कुछ भी हो रहा हो रिलेटेड टू इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, आई हैव टू रिपोर्ट दैट ऑन स्पॉट एट दैट टाइम। तो इसलिए बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आम जनरल लोगों को नहीं भी पता होती, तो हमें वो भी पता होती। कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, हम नहीं पब्लिक कर सकते। तो उन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए या उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ
कि प्राइम मिनिस्टर पूरी एफर्ट कर रहे हैं, पूरी जान मार रहे हैं और इसलिए लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो अपोजिशन मॉरली इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है या मॉरली इतनी ज़्यादा करप्ट लोगों की नज़र में हो चुकी है या ऐसा साबित कर दिया गया है कि अब बज़ाहिर इमरान खान साहब के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसलिए अपोजिशन के तमाम हरबों के बावजूद इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया है। ऑल्दो कि महंगाई भी है और लोग इससे बेहद परेशान भी हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है। कभी ऐसा मौका आया हो, दिल में ये ख्याल आया हो कि यार अपना कोई काम ही निकलवा लें, तो कभी ऐसी कोई सोच आई आपको भी? मैंने आज तक, ये मैं बिल्कुल आपको दिल पे हाथ रख के ये बात बता सकता हूँ कि आज तक मैंने कभी कोई ज़ाती काम इस हुकूमत से ना निकलवाया ना कभी कहने की कोशिश की। बिकॉज़ मेरा ये बिलीव है इस बात पे कि जिस दिन मैंने अपना कोई ज़ाती काम बोल दिया, खान साहब को बोल दिया या उनके वज़ीरों मशीरों को बोल दिया या हुकूमत के किसी शख्स को बोल दिया, अपना कोई ज़ाती काम बोल दिया, उस दिन मेरी जो रेपुटेशन है अपनी वो बिल्कुल गिर जाएगी, उनकी नज़र में गिर जाएगी। जो मेरा एक ताल्लुक़ है, जो वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो शायद फिर वो ना कर सकें। मैं जब से ये कवर कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, लोग कभी कभी कह भी देते हैं, लिफाफा साफ़ी भी कह देते हैं कभी तारीफ़ करने पे लोग बुरा भला भी कह देते हैं। किसी अच्छे काम की तारीफ़ करें तो लोग बोल देते हैं ये तो लिफाफा साफ़ी है। कहने में तो कुछ नहीं जाता, बट उसके पीछे जो स्ट्रगल है, जो आपकी एक मेहनत है या आपका एक डेडिकेशन है, उसको लोग एक सेकंड में इग्नोर कर देते हैं। नहीं सोचते कि शायद अगले को कभी बुरा भी लग सकता है ये बात, ये कहना। मैं जब से ये कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ सोची थी कि अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ लोगों को रिलेटेड टू पीटीआई, इमरान खान या गवर्नमेंट, जो मेरी ज़िम्मेदारी मुझे असाइन की गई है, अगर मैं कोई चीज़ लोगों को बता रहा हूँ या कोई ख़बर दे रहा हूँ ना, तो लोग फिर ये समझें कि ये बंदा ठीक कह रहा है। फिर लोगों के माइंड में कोई दूसरी बात ना आए कि ये शायद ये गलत कह रहा हो या शायद ये एग्जैजरेट कर रहा हो। तो ये मेरा एक है। लोग कहते हैं कि शायद ये साइड लेता है, बहुत ज़्यादा उनकी कवरेज करता है, हर टाइम इमरान खान की कवरेज ही करता है। तो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वो है, मुझे चैनल की तरफ से जिम्मेदारी ही वो दी गई है। आई हैव बीन असाइंड टू कवर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड फेडरल कैबिनेट। तो मैं PMLN की न्यूज़ नहीं दे सकता, मैं पीपल्स पार्टी की न्यूज़ नहीं दे सकता। तो मेरी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसी में अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना था और वो मैंने, मुझे लगता है कि इस हद तक कर लिया है कि अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ किसी को कि ये डिसीजन लिया गया है या ये बात हुई है, तो मेरा ख्याल है कि लोग फिर उसके ऊपर यकीन उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं कर सकते। यस, दैट्स ग्रेट। अच्छा, सहाफ़त में ज़रूर कोई ना कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपको एज ए मेंटोर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो आप किसको अपना गुरु मानते हैं सहाफ़त में? गुरु मैं तब मानूँ अगर मुझे किसी ने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता। एक रिपोर्टर थे, तारिक साहब थे हमारे ARY में, वो फौत हो गए। उन्होंने मुझे स्टार्ट में जो जर्नलिज़म का थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें थी वो सिखाई थी। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए कोरोना की वजह से कुछ अर्सा पहले। उसके अलावा जो भी सीखा, जो भी किया, वो सब अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने भाग दौड़ करते हुए, क्योंकि इस फील्ड में कोई नहीं आपको बताता, कोई नहीं आपको सिखाता कि क्या है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। इसलिए कोई वो जो गुरु या उस तरह का कोई नहीं है। बट हाँ, मैं चंद एक लोगों को पसंद करता हूँ जिनमें कुछ लोगों को इख्तलाफ भी होगा। अभी रिसेंट अरशद शरीफ साहब का कोई इंसिडेंट हुआ, उस वजह से लोगों ने काफ़ी तनकीद भी की, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो पर्सनल जो भी उनका रहा है उससे हट के जो उनका जर्नलिस्टिक एक अप्रोच है या उनकी जो सेंस है या उनकी जो ग्रिप है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। और उसके अलावा नदीम मलिक साहब हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनका बात करने का अंदाज़, धीमे लहजे में सख्त बात भी कर जाते हैं और बड़े आराम से बात कर जाते हैं। और एक ऑफ कोर्स वसीम बदामी, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेज़ कर लेते हैं। आप टेक्निकलिटीज़ में ले जाएं या कोई पॉलिटिकल बात थी तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेज़ कर लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं तो आपको मशवरा देते हैं कि आप मॉडलिंग की फ़ील्ड क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तो कभी ऐसा ख्याल आया? अब मैं
कभी सोचा नहीं, लोग कह भी देते हैं, जब लोग कह देते हैं तो फिर मैं दोबारा से अपनी पिक्चर्स देख लेता हूँ कि ऐसा कुछ है तो नहीं, वैसे लोग क्यों कह रहे हैं। नहीं, लेकिन लग तो यूँ ही रहा होता है कि अभी आपने रिसेंटली, हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे वो पिक्चर्स, कि आपने जुम्मे की नमाज की तैयारी की, तो उसके लिए भी एक बाकायदा फ़ोटोशूट था, और हम तो समझ रहे थे कि वाकई ये कोई मॉडलिंग हो रही है। नहीं, बस वो ऐसे ही, ये जो है ना कैमरे के उस पार वो शरारती लड़का बैठा हुआ आपको देख रही है ना उसके कैमरे की आवाज़ अभी भी आपको आ रही है ना, तो ये बेसिकली वो कारीगरी करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ़ोटो शूट कराता हूँ, ये बस मेरे साथ रहता है ना, घूमने फिरने का इसको भी शौक़ है, तो ये मेरे साथ रहता है, तो वो खुद ही से सारा कुछ करता रहता है। तो मुझे तो बस ये दिन भर के बाद ना कोई पिक्चर भेज देता है कि ये देखे मैंने आपकी ये पिक्चर बनाई, तो मुझे अच्छी लगे तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मॉडलिंग के इरादे से उसको करता हूँ पोस्ट, और वैसे भी टाइम ही कम मिलता है सोशल मीडिया के लिए। लोग तो कहते हैं आप टिकटॉक के ऊपर भी आएँ, टिकटॉक बनाएं। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन बहुत ही फेल ट्राई थी तो फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ये संजीदा लोगों का शायद काम कुछ अलग है, बुरा नहीं है प्लेटफॉर्म वो, लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया, इसलिए मैं उसके ऊपर आया नहीं। जो इस फील्ड में नए लोग आ रहे हैं, नए जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? फेलियर से ना घबराएं, एक बार कोशिश कर लें, 2 बार कर लें, 10 बार कर लें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, चांस ज़रूर मिलेगा। अगर कोई ये सोचता है ना कि थोड़ा सा हार्ड टाइम आ गया है तो बस मेरी बस हो गई, मैं अब पीछे हट गया, मेरे से नहीं होता या ना मेरे से होना ही नहीं है, जब आप ये चीज़ जहन पे सवार करना शुरू कर देंगे कि मेरे से होना ही नहीं है ना, तो फिर आप वहाँ पे हार जाते हो, फिर आपसे वाकई नहीं होता। बस एक चीज़ माइंड में ये बिठा लें कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। और ऐसे पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखें जो आप लोगों को हौसला देते रहें, आपसे इंटरेक्ट करते रहें, आपको आपकी पीठ थपथपाएं और थोड़ा सा आपको मूव ऑन कर दें। ऐसे लोगों की कंपनी में रहें और कुछ करने के लिए आगे बढ़ें। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप इंशाल्लाह बहुत अचीव कर सकते हैं। ये कोई इतना मसला नहीं है, फेलियर को बस दिमाग से निकालें। ज़बरदस्त जी। तो नाज़रीन, हमारी आज की ये नशिस्त यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सलमा अजीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आपके चैनल का क्या नाम है? प्रिमटेक मीडिया। तो अगर आप लोग भी प्रिमटेक मीडिया देखते हैं यूट्यूब पे, उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ ये करती हैं। सदीक जान साहब का उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू किया, बहुत ज़बरदस्त था, मैंने भी देखा, आप भी देखिए। और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का करती रहती है। तो ऐसे लोगों को एनकरेज करने की ज़रूरत है जिनको आपकी सपोर्ट चाहिए। इन्होंने एक स्टेप लिया है आगे आने के लिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको सपोर्ट करिए, ताकि कुछ इस माशरे के लिए अच्छा कर रही हैं, पॉजिटिविटी फैला रही हैं, तो वो फैलाती रहें। थैंक यू सो मच।